नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय ठोडा भीम। विद्यार्थियों, हम नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित्र जो कि खंड काव्य है उसके विषय में पढ़ रहे थे। आज आगे हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। दीन जानी काहू पुरुष कर गही दीनो आए, दीन द्वार ठाडो कियो दीन दयाल के जाए। द्वारपाल द्विज जानिके कीनो दंड प्रणाम, विप्र कृपा करी भाषिए सकुल आपनो नाम। नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे व्रस राज सुनी सकल जानी है गात। द्वारपाल चलित है गयो जहाँ कृष्ण यदुराय, हाथ जोड़ी ठाड़ो भयो बोलो शीस नवाय। शीस पगाने जगा तन में प्रभु जाने को आही वसे, के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बदावत आपनो नाम सुदामा। तो विद्यार्थियों, अब हम इसका प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश है जो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित्र खंड काव्य से लिया गया है। इसमें द्वारिका के लोगों ने सुदामा का अभिवादन किया और सुदामा ने उनसे कृष्ण के महल के बारे में पूछा। तब कोई व्यक्ति उसे कृष्ण के द्वार पर ले गया। इसी प्रसंग को यहाँ अभिव्यक्ति दी गई है। सुदामा का परिचय प्राप्त करके द्वारपाल उसकी सूचना देने कृष्ण के पास गया और उसने श्री कृष्ण से जो कुछ कहा, जो कुछ निवेदन किया, वही इसमें वर्णित किया गया है। अगर इतनी सारी बातें हम लिख देते हैं तो इसका प्रसंग पूरा मान लिया जाता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कोई व्यक्ति सुदामा को दीन समझकर उसका हाथ पकड़कर दीनों पर दया करने वाले कृष्ण के दरवाजे पर ले गया और उसे वहाँ खड़ा कर दिया। वहाँ पर द्वारपाल ने उसे ब्राह्मण समझकर दंडवत प्रणाम किया। उसने सुदामा से कहा कि हे ब्राह्मण, कृपा करके मुझे अपना कुल और नाम बताइए। तब सुदामा बोले कि मेरा नाम सुदामा है, मैं और कृष्ण एक साथ पढ़े हैं, मेरा कुल पांडे है। मेरे बारे में सुनकर ब्रज के राजा कृष्ण सारी बातें स्वयं जान जाएंगे। तो द्वारपाल चलकर वहाँ गया जहाँ यदुवंश के स्वामी कृष्ण विराजमान थे। द्वारपाल कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और फिर अपना सिर झुकाकर उनसे कहने लगा। श्री कृष्ण के सामने द्वारपाल ने कहा कि हे प्रभु, न जाने कौन व्यक्ति है और न जाने किस गांव का है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, सर पर अंगरखा भी नहीं है, वह फटी सी धोती और जीर्ण शीर्ण दुपट्टा धारण किए हुए है। उसके पैरों में जूतियाँ भी नहीं है। वह दुर्बल ब्राह्मण है जो द्वार पर खड़ा है और यहाँ की सुंदर धरती को देखकर चकित हो रहा है। वह दीनदयाल आपके बारे में पूछ रहा है और आपका अपना नाम सुदामा बतला रहा है। ये सारी बातें अगर हम लिख देते हैं तो व्याख्या पूर्ण हो जाती है। अब हम इसमें टिप्पणी या विशेष में क्या लिखेंगे? तो वर्णन से ज्ञात होता है कि द्वारकावासी ब्राह्मण व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, वे शिष्ट आचरण करने वाले हैं। यहाँ सुदामा की दीनहीन अवस्था की सूचना देने वाले द्वारपाल के बारे में वर्णन किया गया है। अनुप्रास और परिकर अलंकारों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। संवाद शैली है, दोहा छंद है, सवैया छंद की यति गति बहुत उचित है और ब्रज भाषा है जो कि बहुत ही प्रभावपूर्ण और भावों को सशक्त अभिव्यक्ति देने वाली है।